नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई की। 16वीं सदी की एक ऐसी कवयित्री और संत जिनकी कविता, जिनकी आवाज सदियों बाद भी आज भी उतनी ही जिंदा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ हो, वो अपना ताज, अपना महल, सब कुछ बस एक गीत के लिए छोड़ दे, अपनी भक्ति के लिए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही तो कहानी है मीराबाई की, और यही उनकी कविता की आत्मा भी है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक असाधारण जिंदगी का एक निचोड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी दिव्य दृष्टि की। मीराबाई की आंखों से कृष्ण कैसे दिखते थे? उनका जो पहला पद है ना, वो भगवान कृष्ण का एक बहुत ही पर्सनल, बहुत डिटेल्ड विजन है। ऐसा लगता है मानो वो हमें न्योता दे रही हों कि आओ मेरी आंखों से देखो उस छवि को जो मेरे दिल में बसी है। कविता शुरू होती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये दिल से निकला हुआ एक न्योता है। मीराबाई कृष्ण से कह रही हैं कि वो आकर उनकी आंखों में बस जाएं, हमेशा के लिए उनकी दुनिया का, उनकी नजर का हिस्सा बन जाएं। और ये देखना कितना कमाल का है कि मीराबाई कृष्ण की एक पूरी तस्वीर कैसे बनाती हैं। वो उनके सांवले मनमोहक रूप के बारे में बताती हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखों के बारे में, और फिर वो इसमें आवाज का जादू भर देती हैं। जैसे उनके होठों पर बांसुरी की मीठी धुन, उनकी कमर पर बंधी छोटी छोटी घंटियों की खनक, और उनके पायल की वो मीठी सी झंकार। हर एक शब्द से एक तस्वीर बनती चली जाती है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं, हर एक डिटेल गहरे प्यार और भक्ति का सबूत है। ये कृष्ण की एक ऐसी तस्वीर है जो खूबसूरत भी है और जिंदा भी। एक ऐसी छवि जिसे सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे सुना और महसूस भी किया जा सकता है। और आखिर में वो कहती हैं, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। ये लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है कि मीरा अपने भगवान को कैसे देखती हैं। मतलब वो जो संतों को सुख देते हैं और अपने भक्तों से प्यार करते हैं। तो यहाँ कृष्ण एक रक्षक हैं और खुशी का, आनंद का स्रोत भी। चलिए अब उनके दूसरे पद पर आते हैं, और यहाँ माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यह है हृदय का मॉनसून। यहाँ का थीम है जुदाई और फिर से मिलने की वो खुशी भरी उम्मीद। एकदम से पूरा मूड चेंज हो जाता है, जैसे आसमान में अचानक बादल घिर आते हैं। इस पद की शुरुआत होती है बरसे बदरिया सावन की। ये लाइन सुनते ही हम सीधे मॉनसून के मौसम में पहुंच जाते हैं, है ना? सावन के बादल बरस रहे हैं, और यही सीन कविता के इमोशंस के लिए एक स्टेज तैयार करता है। यहां एक बात समझने वाली है, इस कविता में बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है। मतलब नेचर में जो भी बदलाव हो रहा है, वो मीराबाई के दिल में एक गहरी भावना को जगा रहा है, उनकी तड़प को और बढ़ा रहा है। और ये एहसास इस लाइन से जुड़ता है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा। मतलब सावन के आते ही मेरा मन खुशी से भर गया है। बारिश की हर बूंद जैसे उनके अंदर खुशी की लहरें पैदा कर रही हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और इस खुशी की वजह है ये लाइन, भनक सुनी हरि आवन की। मतलब मैंने अपने प्रिय के आने की खबर सुनी है। अब देखिए सब कुछ कैसे जुड़ जाता है। बारिश का संगीत असल में उनके आने का संगीत है। तो पूरी कविता में नेचर का इस्तेमाल मीराबाई की उम्मीद भरी भावनाओं के लिए एक मेटाफर की तरह हुआ है। वो उमड़ते घुमड़ते बादल, वो ठंडी हवा, ये सब मिलकर उनके प्रिय के आने की खुशी का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उनके मन का आईना बन गई हो। तो हमने उनकी कविताओं को तो महसूस कर लिया, पर अब सवाल ये है कि जिस असाधारण महिला ने ये सब लिखा, वो कौन थी? आखिर कौन थी मीराबाई? 500 से भी ज्यादा सालों से उनके भक्ति गीत पूरे भारत में गाए जाते रहे हैं। सोचकर देखिए, लगभग 500 साल पहले लिखे गए गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, मंदिरों से लेकर घरों तक में गूंजते हैं। मीराबाई असल में एक राजपूत राजकुमारी थीं, और बचपन से ही वो कृष्ण को पूरी तरह समर्पित थीं। उनके लिए भक्ति मतलब भगवान के लिए वो गहरा पर्सनल प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, वो उनकी जिंदगी का मकसद था। मीराबाई का सफर देखिए, राजघराने में जन्म लेने के बाद वो कृष्ण को समर्पित हुईं। फिर उन्होंने महल की जिंदगी छोड़ दी और एक घूमने वाली संत बन गईं। उन्होंने बहुत बोल्ड चॉइसेस लिए, शाही जिम्मेदारियों के ऊपर अपने स्पिरिचुअल रास्ते को चुना। सोचिए, 16वीं सदी में एक राजघराने की महिला का महलों का सुख चैन छोड़कर संतों के साथ सत्संग करना,
ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। उन्होंने समाज के बनाए सारे बंधन तोड़ दिए थे। तो सवाल फिर वही आता है कि 500 साल पुरानी ये विरासत, उनकी आवाज आज भी इतनी मजबूत क्यों है? 5 सदियों पहले लिखे गए ये गीत आज भी हमारे दिलों में इतनी गहराई से क्यों गूंजते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि उन्होंने अपने पर्सनल फेथ को पब्लिक आर्ट में बदल दिया, भजनों का रूप दिया, ताकि वो हर किसी तक पहुंच सकें। वो आध्यात्मिक आज़ादी का एक सिंबल बन गई, खासकर उन महिलाओं के लिए जो समाज के बंधनों से आज़ाद होना चाहती थीं। और सबसे बड़ी बात, उनकी कविता बहुत सीधी है, सच्ची है, एकदम दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। और उनकी कविता की ये एक लाइन उनकी पूरी भावना को समेट लेती है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, भनक सुनी हरि आवन की। मतलब बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आए हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रिय के आने की खबर सुनी है। ये जो खुशी भरी उम्मीद का संदेश है ना, ये हमेशा गूंजता रहेगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है कि एक अकेली आवाज में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो 5 सदियों तक गूंजती रहे। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सच्ची भक्ति और कला वक्त की हर सीमा को पार कर जाती है।